नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा द्वारा 26 दिसंबर का जो एग्ज़ाम लिया गया है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, अगर जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आप लोग अपना पैटर्न को देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो वियतनाम के द्वारा किया गया है। हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 कंट्री हैं। कौन कौन थे? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था 2021 में? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार ये आपके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा को दिया गया है और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। रामसर साइट किससे संबंधित है? तो आर्द्रभूमि से संबंधित है। भारत में कहाँ जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि हैवी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे जो है हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि ए प्रोमिस्ड लैंड जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था, बराक ओबामा के द्वारा। नेक्स्ट है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पेरिस में किया गया है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो एयर राइफल से था। उसके बाद है कि अरुणोदय योजना का संबंध जो है किस राज्य से था? तो असम राज्य से अरुणोदय योजना का संबंध था। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप है। सोलर पावर प्लेट किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। और जो आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? तो अध्यादेश से संबंधित है। शून्यकाल क्या होता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत जो बाद होता है उसे शून्यकाल बोला जाता है। समवर्ती सूची में कौन आपके शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना, जो समवर्ती सूची में स्थानीय सरकार आपके शामिल नहीं है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा गया है। उसके बाद है कि सुनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। मिनी माता रोग किससे होता है? तो पारा से मिनी माता रोग होता है। उसके बाद है कि निसार जो प्रोजेक्ट था, इसरो और किसके सहयोग से, इसरो और किसके बीच में जो निसार प्रोजेक्ट आपके चल रहा है? तो इसरो और नासा के सहयोग से चल रहा है निसार प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। जो आपके मार्च का डाटा है, मार्च 2021 का डाटा है। और पश्चिम बंगाल जो है 25 मिलियन केजी उत्पादन किया है मार्च 2021 में चाय का। जबकि जो असम है सेकेंड स्थान पर है, ये कितना करता है? तो 20 मिलियन केजी करता है। ये समझिए, सब लोग बता रहे हैं असम नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र स्वर्ण पुरस्कार कब आपका स्थापित किया गया है? तो 1952 में स्थापित किया गया है। पुस्तक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता है। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है कि यूटोपिया के लेखक कौन है? तो थॉमस मोर है। कौन है? थॉमस मोर है। नेक्स्ट है कि दाई दीदी क्लिनिक जो है योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दाई दीदी क्लिनिक योजना। नेक्स्ट है कि सप्तप क्रांति, ठीक है, सप्तप क्रांति की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था सप्त क्रांति की अवधारणा जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो केरल, कर्नाटक में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस पोर्ट कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? तो राजेंद्र प्रथम है। कौन है? राजेंद्र प्रथम है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करता कहलाता है? तो नियंत्रक छड़ कहलाता है। हर्षवर्धन है उसकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर था? तो कन्नौज में था। किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया था? तो एली लिली ने। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर निर्माण किया जाएगा? तो परभनी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? परभनी। नेक्स्ट है कि
अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सुमंगल पोर्टल को लॉन्च किया है। भारतवर्ष में जो है जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1974 में पारित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है किस संधि के माध्यम से होता है? तो नानकिंग के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। एशियाई खेलों में जो है बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो 1966 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1966 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि एंकर शब्द जो शब्दावली है इसका उपयोग होता है रिले रेस में, किसमें? रिले रेस में होता है। उसके बाद है कि चेन मेंग, जो इस आप लोग चेक कीजिएगा कि जो चेन मेंग है ये किस खेल से इनका संबंध है, इसे हम चेक नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि किरचॉफ का धारा नियम है आवेश एवं ऊर्जा से इसका संबंध है। जो किरचॉफ का जो धारा नियम है आवेश एवं ऊर्जा से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में था। नेक्स्ट है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें जो है तरल नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ब्लास्ट फ्रीजिंग कहलाता है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से जो है समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार के सदस्य आपके समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत जो है आकार में विश्व में 7वां नंबर पर है आपके क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से सेकंड नंबर पर है। उसके बाद है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई जो विकास स्ट्रेटजी क्या क्या थी? तो कृषि का विकास करना था, औद्योगिक विकास करना था एवं सेवा क्षेत्र का विकास करना था। तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि परमवीर चक्र जो है आज तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो 21 लोगों को दिया जा चुका है। नेक्स्ट है कि आवश्यक जो आपके इम्यूनो एसिड कौन है? तो ल्यूसीन है। कौन है? ल्यूसीन है। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं, तो 80 70 70 होता है। उसके बाद है कि भारत में जो है फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेज़ॉन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया। इनमें से जो है कौन से नीचे गलत उल्लेखित था? तो आपको याद रखना है वन और स्थानीय सरकार, ठीक है, वन और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है, तो किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। नेक्स्ट है कि इडली को किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो स्ट्रीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? स्ट्रीमिंग के द्वारा बनाया जाता है, भाप के द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखिएगा। उससे क्या होगा कि एक कटअप का अंदाज़ा लग जाएगा। जो हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बच गया है, वो जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा उसमें उसे डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।